साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2026 के क्रम में आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। हाल ही में अप्रैल मई में इनका पिछला पीएचडी एडमिशन कंप्लीट हुआ है। अब इन्होंने फिर से 2026 के लिए जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए अपना एडमिशन ब्रोशर जारी कर दिया गया है, फॉर्म जारी कर दिया है। ये 26-27 का आपका एडमिशन है। इसमें हम देखते हैं क्या-क्या मुख्य बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है। हम सीटें भी देखेंगे इसमें, कितनी सीटें किस विषय में हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इनका डेट देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या हैं। तो अब देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये 18 तारीख से फॉर्म शुरू, 18 जुलाई से, और 20 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो 22 तक है। कुछ चीज़ें आप जैसे फीस पेमेंट के बाद सबमिशन आप कर सकते हैं 22 तक, मतलब 20 अगस्त तक आप फॉर्म बेसिकली फिल कर सकते हैं। रिसर्च एंट्रेंस यहाँ सभी को देना है, चाहे आपका नेट जेआरएफ हो, चाहे ना हो, चाहे पीएचडी क्वालिफाइड हो, या केवल मास्टर डिग्री हो आपके पास, सबको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जो है सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। आपका जो एंट्रेंस होना है सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपका एंट्रेंस होगा। फॉर्म फीस की बात करते हैं हम, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1700 रुपये है, एससी एसटी की 1200 रुपये है। और जो एग्ज़ाम होना है वो गोरखपुर में ही होगा, वहीं पे एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। सीटें हम देख लेते हैं, तो सीटें इनकी देखिए आपकी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों हैं। फुल टाइम के देख लेंगे। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में 14 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीटें हैं, बॉटनी में 45 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीटें, केमिस्ट्री में 45, कंप्यूटर साइंस में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सीटें हैं, होम साइंस में 8 है, मैथमेटिक्स 47 है, स्टैटिक्स में सीटें नहीं हैं, फिजिक्स में 54 है, जूलॉजी में 44 है, इन्वायरमेंटल साइंस 2 है, एंशिएंट हिस्ट्री में 14 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 19 है, हिंदी जो हमारा मुख्य विषय 47 सीटें हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम इसमें 3 है। मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 24 सीटें हैं, फिलॉसफी 8 है, पॉलिटिकल साइंस 36 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 39 सीटें हैं, सोशियोलॉजी 46 सीटें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में सीटें नहीं है, विजुअल आर्ट्स में 1 सीट है, संस्कृत में टोटल 11 सीटें हैं, इंग्लिश में टोटल 26 है, उर्दू में सीटें नहीं है, इकोनॉमिक्स में 25 है, कॉमर्स में 36 सीटें हैं, लॉ में टोटल 22 है, एजुकेशन में 42 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 10 है, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स में 2 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 7 सीटें हैं, एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी में 11 है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 7 सीटें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सीटें नहीं हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग में 3 है, हॉर्टिकल्चर में 3 है, प्लांट पैथोलॉजी में 9 सीटें हैं, सॉइल कंजर्वेशन में 4 सीटें हैं, सॉइल साइंस में 9 सीटें हैं, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में टोटल 3 सीटें। इस प्रकार अलग-अलग 44 विषयों में 753 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। 29 सीटें पार्ट टाइम में भी हैं, अलग-अलग विषयों में, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। पीएचडी अंडर फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस स्कीम में भी कुछ सीटें यहाँ पे पीएचडी में दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर के विषय हैं उसमें कुछ सीटें हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसमें भी दी गई है, फार्मेसी में है, और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी दी गई है। सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत दी गई, इनकी फीस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये 76 सीटें अलग-अलग 15 विषयों में सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में दिया गया है। ये सीटें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो सीटें बढ़ा भी सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और अगर आप ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वो यूपी से हैं, अदर स्टेट के नहीं, तो आपको 5% की छूट होगी, मतलब मिनिमम 50%। एमफिल है तो भी यही लागू होगा, 55 या 50, ठीक है। यहाँ पर 3 कैटेगरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, 3 टाइप के यहाँ पे पीएचडी होती है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर पूरे टाइम, जैसे जिनकी हम बात कर ही रहे हैं, आप जानते हैं। पार्ट टाइम में ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं पे सर्विस में होंगे, किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस में होंगे, वहाँ अपने हेड से एनओसी लेना पड़ेगा। और जो प्रोसेस सिलेक्शन की, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम का 70% मार्क्स जुड़ेगा, और जो आपका इंटरव्यू है उसका 30% मार्क्स जुड़ के यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। जो एंट्रेंस होता है उसमें 70 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 70 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर के, ठीक है। उसमें आधे जो प्रश्न आते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आते हैं, आधे आपके सब्जेक्ट से आते हैं। वो आपका इसके माध्यम से एंट्रेंस कराया जाएगा। एंट्रेंस में आपको 50% मार्क्स गेन करना अनिवार्य होगा जनरल कैटेगरी के,
अदर कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। इंटरव्यू मतलब रिटन एग्ज़ाम, फिर जो सिलेक्शन होगा वो टोटल रिट एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, वाइवा परफॉर्मेंस। इंटरव्यू आपको सिनॉप्सिस ले जानी होगी, अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, वो सारी चीज़ें करनी होगी। रिट एग्जम्प्टेड कैटेगरी में केवल वो लोग आएँगे जिनको एंट्रेंस नहीं देना है, वो यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हों या फॉरेन नेशनल हो, तो आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, ठीक है? बाकी ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी तो आप मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 6 ईयर, वो सारी चीज़ें हैं। वो सब आपको पता ही है, नीचे फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, तो वो एडमिशन के बाद की बातें हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने, तो आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं, आपके पास नेट जेआरएफ हो या ना हो, आपके पास केवल मास्टर्स डिग्री हो या आपके पास पीएचडी ओनली हो या नेट हो या जेआरएफ हो, सभी कैटेगरी वाले यहाँ पे एंट्रेंस दे के अपना पीएचडी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं, एंट्रेंस के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? सितंबर के दूसरे वीक में आपका एंट्रेंस होना है, तो अभी तो टाइम है 1.5 महीने। आप यहाँ के लिए तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करें तो रेगुलर वेबसाइट पर विजिट करें, वहीं आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, धन्यवाद।